अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर है। खिदमत है 6 जून 2024 जुमेरात का दिन है और चीज़ें बाकी आगे बढ़ रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दो अहम इशू हैं। एक तो 90 दिन का जो 14 दिन से 40 दिन का जो रिमांड किया है और जो नया बदनीति पर केस बना था उसकी सज़ाएँ कम की हुई हैं उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए। दूसरा जेल रूल्स 265 जो इंटरव्यू लेना या जेल के कैदी के हवाले से उसको 1919 के ख़िलाफ़ वर्जी के कॉन्टेक्स्ट में उस वाले मामले को लेकर चल रहा हूँ। वो वाला लाहौर जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास समाअत है और दूसरे की जनाब जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास समाअत है। कोशिश मेरी होगी कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ नोटिस होगा, बड़ी उम्मीद है अटॉर्नी जनरल से मुआवरत के लिए आएगा। कल उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से साबित करें कि ये मामला सब जुडिस है, हालांकि ये सब जुडिस है नहीं। हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट नहीं खोला, यानी ब्यूरोक्रेसी किन के हाथों में खेल रही है। फॉर्म 45 और 47 की गेम क्या चल रही है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में क्या हो रहा है और इलेक्शन कमीशन कहाँ फंस गया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस अतर मिल्ला का जो इजाफी नोट है ना, उस पर साथ में अपना नुक्ता नज़र देना चाहूँगा। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं जस्टिस अतर मिल्ला के नोट के बारे में बता लेते हैं जी। इख्तलाफी नोट में कहा कि इमरान खान को बराह रास्त दिखाना किस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। वो मुल्क के सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं और नैब तरमीम के बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर जो नोट जारी किया और उन्होंने कहा दरख्वास्त ये मंजूर की जाती है। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। 31 अक्टूबर 2023 और अवल साल 14 मई की समात बराह रास्त नशर हुई। इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और इनको बराह रास्त दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। उनका और पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद 184(3) के मुकदमा बेंच 1 से लाइव दिखाए गए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं थे। और जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नैब का गलत इस्तेमाल करता रहा। साबिक़ वज़ीर आज़म के अवामी नुमाइंदों पर तज़लील और हरासा किया गया। इमरान खान भी आम कैदी नहीं, लाखों उनके पैरोकार हैं। हालिया आम इंतखाबात के नतीजे इस बात का सबूत है कि SOPs ना बनना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं है। इमरान खान ने कमर बाजवा को एक इंटरव्यू में सुपर किंग करार दिया और कहा कमर जावेद बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहे थे, जबकि नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट को कोई और चला रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि कमर जावेद ने बयानात की तस्दीक भी की और सियासत में मुदाखलत को तस्लीम किया। नैब को सियासी इंजीनियरिंग मुखालिफ को हरासा और नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नाकदीन सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियाँ तजलील की गई और नैब का निशाना बने। और इसमें आपको याद होगा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने दरख्वास्त मुस्तरद की और जस्टिस अतर मिल्ला ने इख्तलाफी नोट दिया। ये ज़हन में रख लीजिएगा, बड़ी तफसीली बात कर दी है। और CDA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है वो खोलने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का बड़ा वाज़ेह तौर पर ऑर्डर था और तौहीन अदालत की दरख्वास्त अब दायर करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो है नहीं। और इसमें मेरा जानता ख्याल है पहले एक डिप्टी कमिश्नर बाकी लोगों को तौहीन अदालत में सज़ा दे दी, या बाकी लोगों को भी बनना है और ये कोई 5-6 के करीब तौहीन अदालत की सज़ा होगी ना, तो ये सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। फिर ये जो बैठ के ऑर्डर नहीं मान रहे ना, जो जुल्म कर रहे हैं, वो सारा बात समझ आएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का भाई कहाँ एक और बड़ी ज़रूरी बात रह गई, जैसे तारक महमूद जहांगीरी की जो कॉज लिस्ट मनसूख हुई और जस्टिस जहांगीरी समेत जो है ना 4 जजेस गिलगित बल्तिस्तान कॉन्फ्रेंस में गए थे और NH 47 इस्लामाबाद मुमेला दानिली की जो इलेक्शन अपील की समात वो 12 जून को होगी, 48 के मुतालिक 13 जून को होगी और दोनों जो है ना कॉज लिस्टें और दोबारा जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन अपना वो रिकॉर्ड समन कर रहा है, अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है, इसको चैलेंज भी कर दिया गया है। कल एतराज़ के इसके साथ समात होगी, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब करेंगे।
ऑर्डिनेंस जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज कर दिया कि सेक्शन 140 में जो तरमीम करके रिटायर्ड जजेस को, और ये इसका इतराक जो है ना माजी से नहीं होगा, ये आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले आप ट्राइब्यूनल बना लें। अब इस स्टेज के ऊपर जो ट्राइब्यूनल है आप वो ही रहेंगे जो हाई कोर्ट के हैं, कोई वजह नहीं है ना, वजह बताए ना। ये जो इलेक्शन कमीशन का काम है ये बदनीति पर अमल है, और इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के ऊपर बैठ गया। कमाल की बात यह है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जामात हैं, वो अपनी मर्जी के ट्राइब्यूनल लगाएगा, और जिन्होंने देखा ना जिस हुकूमत पर हैं कि वो अब धांधली से हुकूमत बन के आई है, वो जजेस तैनात करेंगे, रिटायर्ड जजेस। क्या कमाल है। और अब जैसे आपको पता है, मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो है अपना ताकि ये मामला जो है ना आगे की तरफ चल सके। मेरी तो देखा ना रिक्वेस्ट अपनी जगह पर मौजूद है। बस सिर्फ बात ये कहना चाहता हूँ कि लार्जर बेंच, कल मैं कोशिश करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब या एडिशनल रजिस्ट्रार से मिलूँ कि लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाना चाहिए। 215 के सेक्शन की मैंने तफसीली डिटेल आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दे रही थी। आज मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँगा, और बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन को मैं पेश हुआ था सुबह। न्याजी साहब के, न्याजी हमारे जो सबका एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है, वहाँ पहले एतराज़ लगा था कि बायोमेट्रिक एक का नहीं करवाया गया, और साथ कि कंप्लेंट के हवाले से भी कहा गया है सेटिसाइड करने के कॉन्टेक्स्ट में। बाद ना बैरिस्टर गौहर भी पेश हो गए थे, रऊफ़ हसन भी आ गए थे, और तादीबी कार्रवाई से रोक दिया था। ये बड़ी वाज़ेह तौर पर है। 25 जून तक जवाब तलब किया है अदालत ने FIA से। FIA को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा, ये मैं बताता चलूँ आपको, बहुत मुश्किल होगा FIA को जस्टिफाई करना इन चीज़ों को। आगे चलते हैं। दो जो अहम मामले हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट में जैसे शुजात अली खान के पास नैब में जो तरमीम की गई ना, नैब ऑर्डिनेंस में एक्टिंग प्रेसिडेंट ने की, आसिफ अली ज़रदारी साहब यहाँ नहीं थे पीछे, फिर ये तेज़ी से वो पेश किया गया, और वो मैंने रीजनिंग पूछी है कि क्या रीज़न थी। जस्टिफाई करना, उन्होंने जस्टिफाई करना है कि क्या, यानी भाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, और वहाँ जो 14 दिन का रिमांड है वो माना गया। उसके बाद दिखाया ना, उसके बाद रह क्या गया नैब के पास, क्या यानी ये इस स्टेज के ऊपर 40 दिन रिमांड, यानी 40 दिन की समझ नहीं आई ना कि 40 दिन का रिमांड क्यों करना है। 90 दिन का था, 40 भी वजह बताए ना 40 दिन का। क्या आप ज़बरदस्ती एक आदमी को पकड़े रखें, एविडेंस आपके पास ना हो, मटेरियलाइज आप ना चीज़ों को कर सकें। और इमरान खान जुल्म, अब चूँकि इमरान खान निकलने वाले हैं, साइफर उड़ गया, इद्दत भी उड़ जाना है, वो भी ज़्यादा देर नहीं रहना। याद रखिएगा, वो कोई लंबा काम नहीं है, बहुत जल्द जो है वो मामला अपने मंथ की एग्जाम की तरफ चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये बता दूं मैं आपको। तो अब क्या करना है, बुलाया है अटॉर्नी जनरल अफसर ने बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब की मैं लेके जा रहा हूँ, और मैं साथ नैब तरामीम अदालत के सामने रखूँगा कि जिसमें उन्होंने ये तरामीम, दोनों तरामीम जो हैं जिसका जिक्र मैं करता हूँ, रिमांड कम करना 14 दिन का, और जो बदनीति पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके रेफरेंस फाइल करता है उस इन्वेस्टिगेशन अफसर के खिलाफ 5 साल की सजा है, उसको कम करके 2 साल। क्यों 2 साल क्यों किया गया है? बदनीति की बात हो रही है ना, वैसे तो नहीं हो रहा। तो ये जो कि नैब के अंदर आवाज़ें, जहाँ मेरी बात हुई है, वो क्या सब डरे हुए थे, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब झूठे केस क्यों बनाए हैं, बनाएंगे तो 5 साल की सजा होगी, 5 साल में जेल। उनको तसल्ली देकर यह किया गया कि नहीं, आपकी सजा सिर्फ 2 साल होगी। और दूसरा जो बड़ा अहम मामला है जस्टिस फारूक आज़म साहब के पास है, दोनों मुनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से दायर किए गए हैं, वो बड़ा अहम मामला है। इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू और मुसीबत है, उनसे मिलने मुलाकात के हवाले से वो जेल का रूल वो चैलेंज किया गया। पूरी दुनिया में इजाज़त है, यहाँ क्या, यहाँ किस बुनियाद पर रोक रहे हैं? आर्टिकल 19 और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के हवाले से बात है ना, बाकी आपने क्या करना है? और कानून बनाए ना, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाए, आप रूल्स के जरिए कैसे रोक सकते हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से कैसे ला सकते हैं? उसकी वारीज को चैलेंज किया गया। बनाए कानून, जेल मैनुअल आपने रखे हुए हैं, जेल का कानून एक बनाए, उस कानून में पाबंदी हो और उस कानून का पाबंद हो हर कोई। ये तो नहीं मजाक है ना कि आप इसको अपनी मर्जी से बैठकर लाते रहे। और इमरान खान को इजाज़त होनी चाहिए इंटरव्यू देने की, उसमें क्या है, रह गया सजाएं 3 सस्पेंशन हो गई हैं, चौथी जो है इद्दत वाला, वो कोई लंबा मामला नहीं है, बहुत जल्दी वो भी ख़त्म होने वाला है।
मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा लेंथी बात है। बहुत जल्द जो है इमरान खान हमारे दरमियान होगा, और मैंने प्रोजेक्शन आपके सामने दिए, सितंबर से पहले मैं ये देख रहा हूँ 80 के करीब सीटें ये मिलनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उससे पहले असम्बली तहलील करने की तैयारियाँ होंगी, उस पर भी काम हो रहा है, उस पर भी बातें हो रही है कि उससे पहले असम्बली तहलील कर दिया जाए। देखते हैं इस पर क्या बातें आगे चलती हैं और क्या मामला किस सिमत में चलता है, देखना तो ये वाली बातें हैं। लेकिन कोई नहीं, इंशाअल्लाह हर चीज़ बेहतर होती रहेगी। अपने हिस्से की शमा जलाते रहें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।